घर में जब तक टोयोटा ना हो तब तक जिंदगी नहीं सुकून में आ सकती। ठीक होगा। तो क्या लेके आते हैं इस पे जो भी कोई बच्चों का काम हो, ग्रोसरी वोसरी के लिए ही आ सकती है। नहीं ग्रोसरी में BMW पे ले आया। वो देख सकते हैं कि V8 है, लेफ्ट टू राइट है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, अंदर एक एक स्टिकर इसका जेन्युइन है। ऑडी कुछ लोग इसलिए लाइक भी नहीं करते कि इट्स अ फ्रंट व्हील व्हीकल, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अगर मुनासिब मेंटेनेंस में किसी ने शौक पूरा करना है तो ऑडी से अच्छी ऑप्शन नहीं है। गाड़ी ढूंढेंगे भी हम, खरीदे भी हम, और जब आपके घर पहुंच जाएगी और बेचते हुए भी हम बेच के देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वाइज व्हील। मैं मेहरान नासिर हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आज हम अपने एक दोस्त के घर जो है वो इफ्तारी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत सारी गाड़ियाँ देख के हम ज़रा लालची हो गए कि वो गाड़ियों का कंटेंट कर लिया जाए। आप बंदे को तो जानते हैं, हाई स्पीड ऑटोमोटिव सोल्यूशन के नाम से बिजनेस भी करते हैं, गाड़ियों के रेंटल फ्लीट का काम भी कर रहे हैं, ऑटोमोटिव के एतबार से जो है वो सोल्यूशन भी है, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। आए समद भाई से आपको मिलवाते भी और उनसे जो है वो गाड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? समद भाई रमजान मुबारक। खैर मुबारक। आज तो आपकी ऐसे इज्जत करनी पड़ेगी, इफ्तारी करवा रहे हैं आप। क्या मैचिंग नहीं होगी हमारे साथ? बहुत शुक्रिया भाईजान, आपकी मोहब्बत। और पहले तो नंबर पे मुझे ये बताए ना कि मैंने ये तो सुना है कि समद भाई जो है ना गाड़ियों की फ्लीट का काम करते हैं, गाड़ियां बड़ी उनके पास हैं, लेकिन आज मैं देख भी रहा हूँ कि मैं अगर गिनना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 और 5 मैंने 7-8 ना ऑफिस भिजवा दी ताकि पार्किंग स्पेस खाली हो जाए। तो फिर मैं पहले बता देना था, फिर यार वीडियो देख लो, फिर छापा पै जाना। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो आपके पास गाड़ियां हैं, और खास तौर पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने जर्मन फ्लीट जो है वो ज्यादा यहाँ पे ऑडी है, फिर BMW है, बाहर भी BMW है, पाकिस्तानी भी एक आध है और भी मुझे पता है। तो मुझे बताइए कि कौन कौन सी गाड़ियां और किस किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं? परमानेंट है, प्राइमरी यूज के लिए है, सेकेंडरी है, क्या करते हैं? तो जब बंदा मिड एज में आता है ना तो उसकी जो अट्रैक्शन ऑफ लेवल है ना वो मैच्योर गाड़ियों की तरफ आ जाता है। ओके। तो मैं इस पे एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि मेरी पहली गाड़ी कौन सी थी, वो मित्सुबिशी लैंसर थी। तो हमेशा हमारी फैमिली में जो रही है मित्सुबिशी, होंडा एज अ सेकेंडरी और टोयोटा एज अ कोटा करोला। ठीक है। अब ये जो है ना बिब्रा, अच्छा हाँ, ये 735i है। ओके। और ये मेरे पास फ्रॉम लास्ट 7 years है। क्या नाम अभी आपने बोला है? बिब्रा। BMW इज वेरी वेल फेमस अराउंड द ग्लोब एज बिब्रा। ओके ठीक है। सो बिब्रा, और ये 735i है। और आज भी ये यकीन करें जो इसकी वर्थ है ना, अगर हम मैक्सिमम भी कंसीडर कर लें तो 6.5 मिलियन की ये गाड़ी स्टैंड करती है। ओके। और ये ट्रूली मेंटेन्ड है BMW से। ओके। अब जब आप इस तरह की गाड़ी बच्चे रखें या कोई भी ले तो उनको ये रियलाइज रखना चाहिए कि डेफिनेटली अगर ये गाड़ियाँ इस प्राइस रेंज में आपको एक लग्जरी, एक इज्जत, एक स्टेटस दे रही हैं तो डेफिनेटली इसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, इसका इंजन भी जरा बताइएगा। ये इसके अंदर ये V8 है? V8 है, 3.5 लीटर है, 3.5 स्टॉक इंजन है, टोटली कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है इस गाड़ी में। हाँ, अमूमन लोग जो है इन गाड़ियों के ऊपर ना प्रोजेक्ट भी करते हैं और ये गाड़ी काफी ज्यादा लो प्रोफाइल की होती है, यानी और फिर इसके ऊपर जो है एयर सस्पेंशन लगा के। इसकी राइड भी मैं आपको देता हूँ। ओके। ये टोटली स्टॉक है। लेकिन इसकी फ्यूल कंजम्पशन विद इन सिटी, यानी कि ऐसे बच्चे नहीं कि जो 22-20 साल के हैं, अगर उनका अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मैं बिल्कुल मशवरा नहीं देता। वैसे ये गाड़ी जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जी आप देखो, बल्कि वो भी देखें, वॉक अराउंड भी करें, तो गाड़ी में जो है ना वो आप आज भी इसकी लेदर की स्मेल देखें। आपको इतने सरप्राइजेस मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसका इंजन दिखाता हूँ, देखें आज भी इंजन टोटली स्टॉक है। जो लोगों को गाड़ियों की समझ है ना वो देख सकते हैं कि V8 है, लेफ्ट टू राइट है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, अंदर एक एक स्टिकर इसका जेन्युइन है। और ये आपका पहला लावा है? नहीं, इससे पहले मेरे पास M सीरीज थी। ओके। जो कि वो थी 545i। ओके। V6 थी, बहुत प्यारी गाड़ी थी वो भी, लेकिन उस वक्त शायद मुझे शौक था चेंज करने का, लेकिन आज भी मुझे उसको बेचने का। आज अगर आप वही बात कर ले कि अगर जिस तरह हम बात कर रहे थे 6.5 मिलियन इसकी अगर हम कोट कर रहे हैं प्राइस, तो आप ग्रैंडी की तरफ चले जाएं या आप सिटी की तरफ चले जाएं या आप वो जो टॉप नॉच इस वक्त जिसको लोग सिविक कहते हैं और पता नहीं क्या है, तो ये तो उसकी निस्बत तो बहुत ज्यादा इसकी रोड प्रेजेंस, ग्रिप और जो रोड के ऊपर चलते हैं वो ये आज इस कंडीशन में कि यहाँ से सेल्फ मारें और आप हुंजा चल जाएं, खड़ी नहीं होगी। क्या बात है, आप वो गाड़ियों की शौकीन है। ये दिखाई जी, ये मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आप ना जरा, ये Audi A6 है। ये मेरे पास आजकल एज अ टेम्परेरी मेंबर है। ओके। यानी कि कुछ गाड़ियां होती हैं कि जो हम रोटेशन पे रखते हैं। सही। तो ये हमारा टेम्परेरी मेंबर है। ये A6 है, 2016 मॉडल है, बिजनेस पैकेज है। और ये मेरे ख्याल में फेस लिफ्ट वाला है। इसके अंदर जो DRLs है ना, और ये जो इसका डिजाइन है
ये फेसलिफ्ट के अंदर ही आया था और बड़ी ये अपने कैटेगरी के अंदर ये एक भी बड़ी ट्रूली ऑडी से मेंटेन्ड है। इसकी अपनी वैल्यू है कि लाइक इसके इंटीरियर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, फीचर्स में आज भी ये BMW से कम है। वो 2005 मॉडल में जो फीचर्स हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे जो लेकिन है ये हर किसी के अफोर्डेबिलिटी पे नहीं आती, इसके लिए बहुत एक्सट्रीम शॉक चाहिए। और अगर साइज वाइज भी देखा जाए तो ये आई थिंक डी सेगमेंट की सेडान कैटेगरी की गाड़ी है, लेकिन उससे लग्जरी सेडान में ही आती है। हाँ, ये लेकिन उससे एस क्लास से मेरे ख्याल में थोड़ी सी आप एस क्लास से कंपैरिजन नहीं है। थोड़ी ऑडी की देखें लीग इसलिए डिफरेंट है, यूजली जर्मन गाड़ियां रेयर व्हील होती हैं, लाइक BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई। ऑडी कुछ लोग इसलिए लाइक भी नहीं करते कि इट्स अ फ्रंट व्हील व्हीकल, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अगर मुनासिब मेंटेनेंस में किसी ने शौक पूरा करना है तो ऑडी से अच्छी ऑप्शन नहीं है। ये अंदर से जरा दिखाएं। इसमें आप पीछे बैठे। सो जी ये क्या बात है, ये भी इसका वैसे ना ये आइकॉनिक स्टाइल ही है। 4 स्पोक इसका जो है वो स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। अच्छा, वैसे इस गाड़ी का जो बिजनेस पैकेज है इसके अंदर तो काफी ज्यादा जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग आई। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे भी बात करते हो तो इसके अंदर जो है वो अभी तक आई थिंक मर्सिडीज ने भी जो है वो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया, जो कि इसके अंदर भी आता है। इसके अंदर अगर फीचर की भी बात की जाए तो फीचर्स भी इसके अंदर जो है वो मेरे ख्याल में तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है मैक्सिमम फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें मिस करता हूँ तो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिस करता हूँ, लेकिन कंप्लीट लग्जरी व्हीकल है। लेकिन आप BMW 7 क्लास या मर्सिडीज S क्लास से कंपेयर नहीं कर सकते S6 को, लेकिन फिर भी लाइक वुडन ट्रिम इंटीरियर आ जाता है, बहुत क्लासी लुक्स है। अभी तक इसका एसी बहुत ज़ालिम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वैसे हिसाब लगाया कि गाड़ी चाहे आप मेंटेन अपने लिए करते हैं या आपने कोई भी खरीदी है, चाहे बेचने के पर्पज लिया, लेकिन गाड़ी आपके पास जब वो लाशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बाकी समझ भाई यार गाड़ियों की चीज़ें इतनी हैं तो समझ भाई यार अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। गाड़ियां बड़ी जालिम आपने रखी हैं, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर स्टार शेप के अंदर जो है वो इसके रिम आ जाते हैं और गाड़ी जो है ना वो बाकी एक प्रेजेंस तो देती है खड़े होते हुए। ये गाड़ियों से मोहब्बत का मजा है ना, वो नई गाड़ियों में नहीं मोहब्बत। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गए तो ये आ गई जी हमारे पास पहली BMW की जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कि रेयर व्हील से फ्रंट व्हील पे शिफ्ट हुई थी। और इसके अंदर भी जो है ये ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर जो है आई थिंक 2009 के अंदर आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दीवान ने जो है वो इसको 2016-17 के करीब ये 2017 मॉडल है। ओके। और ये भी थ्रू आउट BMW से ही मेंटेन रही है। ये फ्रॉम तकरीबन लास्ट 4-5 ईयर से है मेरे पास। इसकी भी अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की मैं बात करूँ ना तो लाइक इस गाड़ी पे बंदा नथिया गली हुआ है, नॉर्दर्न के लिए बेस्ट है। लाइक छोटे ट्रिप्स आपने क्विक विद गुड फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए हो तो इससे अच्छी गाड़ी कोई लेकिन नहीं ये है। कॉम्पैक्ट साइज जो SUV है ये तो पाकिस्तान की जो है ना वो रोड और उस हिसाब से तो बहुत परफेक्ट मैच है। ये विद इन सिटी 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर की कंजम्पशन देती है। आउट स्टेशन 17 किलोमीटर से भी ऊपर की कंजम्पशन इजीली अचीवेबल है इस गाड़ी मतलब के और गाड़ी बताएं ये भी वही रेंज है 60 से 65 लाख रुपए। 60 से 65 लाख रुपए में ना स्पोर्टेज भी नहीं आती 19-20 मॉडल की, लेकिन ये वही कि स्पोर्टेज चलाने वाला ये गाड़ी नहीं समझ सकता। और जो ये एक दफा चला ले, इसकी ड्राइव इतनी सॉफ्ट है, जो प्लेयर इसमें है वो स्पोर्टेज होंडा है, मैं उन्हें कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, बहुत अच्छी गाड़ियां रखनी चाहिए, लेकिन अगर शौक हो अल्टीमेट लग्जरी का तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। BMW X1 फर्स्ट FWD विच इज रिसेंटली 2017 के अंदर जो है वो दीवान ने पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च किया। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो इसके सिंपल वाला है उसके ऊपर ये स्टीयरिंग के ऊपर बटन शटन नहीं होते। फिर इसके अंदर जो है वो भी स्टार्ट करो ना, जाएं आप लेफ्ट पे जाएं जी, अब दें इसको जरा थ्रॉटल। आपने स्पोर्टेज भी चलाई होगी, होंडाई भी चलाई होगी। ले जी 100 तो टप गई देखा। और मेरे ख्याल में इसका तो फिर हमें 0 to 100 टेस्ट करना चाहिए। ये बहुत लाइक X1 बहुत अंडररेटेड गाड़ी है। और लेकिन कुछ हर सोच की ना, हर शहर की सोच डिफरेंट है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद वालों का टेस्ट इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम लाहौर एंड कराची। अच्छा समझ भाई, ये भी आप डेली ड्रिवन आपने वैसे ये भी आपकी ये परमानेंट मेंबर्स में से है। सो आप इसका मतलब BMW लवर्स हैं। लेकिन ये अब मैं बेच रहा हूँ, बेच रहे हैं। इसके लिए आपके क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म से X1 के लिए, ऑडी के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा समझ भाई, वैसे बात फिर वहीं पे आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर आप ऑब्वियसली बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो वो काफी ज्यादा गहरी नजर रखते हैं, चीजों को देखते हैं। थोड़ा सा ये समझा दें कि आखिर पाकिस्तान में जो गाड़ियां आ रही हैं क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर है, क्या है। अगर आप सिविक की बात कर लें, बात फिर वहीं पे आ जाती है। और भी गाड़ियों की अगर आप बात करें तो 1 करोड़ की ब्रैकेट से ऊपर की गाड़ियां और उनकी जो
बिल्ड क्रेडिबिलिटी है, क्वालिटी है, वो उतनी अच्छी नहीं है। मेरा यही ख्याल है, जो यंगस्टर्स है ना अर्ली एजेस में, जिन्होंने एसेट्स बनाने होते हैं बैंकिंग के साथ, लीज के साथ, फाइनेंसिंग के थ्रू, तो हमेशा मेड इन पाकिस्तान गाड़ी लें, 3 साल रखें, जब गाड़ी एक अपनी हो जाए तो उसकी डाउन पेमेंट देके फिर मजीद अपग्रेड कर। आपने नहीं पाकिस्तानी गाड़ी रखी? मेरी भी स्टेज थी, गुजर गई है ना, पहले थी पाकिस्तानी मेरे पास। अच्छा जी, अब पाकिस्तानी गाड़ी में, पाकिस्तानी भी वैसे आपने एक आध रखी है, वो भी जरा दिखाते हैं। जरूर। किया सोरेंटो, और ये पाकिस्तानी है। अब इसका बताएं कि ये किस तरह से परमानेंट मेंबर्स के साथ आ जाती है? ये इसकी स्टोरी है कि यार देखो, एक आपको पता है, घर में जब तक टोयोटा ना हो तब तक जिंदगी नहीं सुकून में आ सकती। इधर टोयोटा हो या सुजुकी ऑल्टो होना तो मैंडेटरी है। वो भी रखी है? हाँ, ये खड़ी है यार, ये वाली जो यारिस है, हाँ, ये घर के कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इस पे क्या लेके आते हैं वैसे? इस पे जो भी कोई बच्चों का काम हो, ग्रोसरी वोसरी के लिए ही आ सकती है। नहीं, ग्रोसरी में BMW पे ले आया। अच्छा। मुझे सोरेंटो इसलिए भी बहुत पसंद है कि इतने पैसों में फॉर्च्यूनर 2013 की आती है और प्राडो भी 2006 मॉडल की आती है। तो फिर मैंने एवेल्युएट किया कि 2024 मॉडल V6 3.5 कंप्लीट 7 सीटर डुअल AC गाड़ी, तो मैंने कहा यार ये परफेक्ट चॉइस है। लाइक 8.2 मिलियन में मैंने ये गाड़ी ली। तो मैंने कहा इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है कि पुराने 2013 के फॉर्च्यूनर या प्राडो पे जाना है। तो इसकी रिलायबिलिटी तो है ना कि सेल्फ मारो, कराची चले जाओ, हुंजा चले जाओ। और इसका जो एक आया है, ये फेस लिफ्ट आया है, नहीं, फेस लिफ्ट नहीं, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट जनरेशन। हाँ, लेकिन वो आपको उससे कंपेयर करें वो प्रैक्टिकली इतनी अच्छी गाड़ी है कि वो हाइब्रिड भी है, ओके, ऑल व्हील ड्राइव भी है। जो फीचर्स, मसाज सीट्स, हीटेड, इलेक्ट्रिक्स, जो इसमें कमी थी, और उसकी जो एग्रेसिव लुक है, तो लिटरली पाकिस्तानी अवाम को मेरा यही मशवरा है कि नई प्राडो की ड्यूटी उससे ज़्यादा है जितने वो पूरी गाड़ी आ जाती है। लेकिन अब प्राइस टैग ऑफ 17 मिलियन आज भी हमें महंगा लगता है। तो उसमें चेरी टिगू भी बड़ी अच्छी ऑप्शन आई है, टिगू 9 आ गई। और मीनवाइल अभी जैको हर तरफ हो रही है। आगे देखो, अब जी लेने का है आपको प्लान वैसे? वो जैको J5 के बारे में आप देखो, पाकिस्तानी अवाम जो है ना बहुत जज्बाती है। ओके, ये वही लोग हैं जो MG HS पे 12 लाख रुपए ऑन देते थे। देखो, मैं बड़ी अनबायस्ड स्टेटमेंट देता हूँ ना, मैं किसी कंपनी से कोई पैसे लेता हूँ ना कोई ऐसी वैसी बात करता हूँ, ठीक है। जैको, निशाद साहब, मियां मंशा साहब का ग्रुप है, बहुत अच्छा है। लेकिन अमोडा लॉन्च करने का क्वेश्चन क्या आया था? अमोडा एक फेलियर नजर का आ रहा था कि आने से पहले ही उसने फेलियर उस तरह से मार्केट में आया नहीं है। जैको में J5 और J7, J6 भी इवन तो उतना ज्यादा जो नहीं, J6 प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अब जो मुझे फ्यूचर में नजर आ रहा है, जो ब्रांड इस वक्त सबसे अंडररेटेड था, जेटोर। ओके, और जेटोर में आप देखो, डैशिंग का जो उन्होंने ये एनिवर्सरी अभी ये जो 2026 की ऑफर चलाई, तो सड़कों पे विजिबिलिटी आ गई। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपकी 7 सीरीज है, ज्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं, कुछ लोग मर्सिडीज की तरफ जाना पसंद करते हैं, कुछ BMW, तो ये इस तरह का भी जो फ्लीट है, ये भी आप अपने हाई स्पीड ऑटोमोटिव जो सोल्यूशन है उसके कार रेंटल में जो है ना, यूजुअली नई गाड़ियां चलती हैं। ओके, हमारी बेसिकली 3 डोमेन्स हैं। प्राइमरी बिजनेस इज कार रेंटल, ओके, फिर कंसल्टेंसी, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने वैल्यूएशन करा ली, कितने की बेचनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारी कंपनी करती है। प्लस हम S2S सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपने सोरेंटो लेनी है, आपने बजट दे दिया, गाड़ी ढूंढेंगे भी हम, खरीदे भी हम, और जब आपके घर पहुंच जाएगी और बेचते हुए भी हम बेच के देंगे आपको। सही हो गया, ठीक है। तो और जो रेंटल में आपको हर तरह की, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यारिस से लेके और लाइक आर्मर्ड BMW, आर्मर्ड क्रूज़र, वीगो, रिवो, लेक्सस, इवन टोयोटा एल्फर्ड भी हमारे पास है। आपकी अगर ये जो गाड़ियां, आप सेल परचेज का भी काम कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर कोई गाड़ी आपसे ये वाली खरीदना चाहता है, या कोई बंदा इस तरह की गाड़ी जो चाहता है कि यार ये बंदा जो है ना जरा अच्छी गाड़ी निकाल के लाता है, कहीं से ढूंढता है तो बड़ी अच्छी चीज लाते हैं, तो वो कैसे आपसे राब्ता कोई भी हमसे बेचना चाहे, खरीदना चाहे, हमारा यूट्यूब पे है @हाई स्पीड ऑटोमोटिव के नाम से। ओके, डिफेंस राया के पास 55L कमर्शियल में हमारा ऑफिस है, और आप मेरा फेसबुक का लिंक शेयर कर देना ताकि लोग राब्ता कर। चलिए समझ भाई, बहुत शुक्रिया आपके, हमने ये जो गाड़ियां मैं तो देखे हैं, और लिटरली बहुत अरसे से ना कुछ यूनिक और कुछ नई क्रूजरें तो हर बंदा रख लेता है, वो तो देखिए, हमारा शौक जरा डिफरेंट है। ये थोड़ी सी जरा डिफरेंट आई है। और फिर वो सबसे मजे की बात यह है कि पुरानी गाड़ी और उसको किसी ने संभाल के रखा हो ना, तो उससे भी ज्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है, और आपने उन सबको संभाल के रखा। मोहब्बत करनी पड़ती है। जब मैं देखता हूँ गाड़ियाँ गंदी हो रही हैं, ओके, तो आपने यकीन करो, मैं बोनट खोल के खुद ही ब्रशेस लेके शुरू हो जाता हूं। बल्कि देखा है, आपने भी देखा होगा, हमारे ऑडियंस ने भी, कि वो जिस तरह से आपने साफ सुथरा किया हुआ था। तो गाड़ियां तो आपकी बहुत अच्छी हैं, एंड गाड़ियों को आपने संभाल के भी बहुत रखा है, और हम देखते रहेंगे क्योंकि नए नए एडिशन लेके आते रहे, और फिर इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे। मेरे आप 6 महीने बाद फिर आना गैरेज में,
हाँ। तो आपको मजीद अच्छी चीजें मिलेंगी। अभी मेरी नजर है एक एस क्लास मर्सिडीज पे, ओके। हम उसकी डील चला रहे हैं। अच्छा, कोई वैसे 10 shape होते हैं। मेरी अपनी जाती समझ भाई राय है कि जरूरी नहीं है कि गाड़ी बहुत महंगी हो तो वो शायद आपको अच्छी लगती है, गाड़ी पुरानी भी हो। गाड़ी मेंटेन्ड हो, करोला 86 भी अच्छी लगती है। हाँ, ओके समझ भाई, ओके, बहुत शुक्रिया Thank you. आपके कीमती बहुत वक्त का। शुक्रिया, अफ्तारी करके जाना। नहीं, वो ये इनको तो बता देना कि हम जा रहे हैं, बाद में ये ना समझे कि यार यहीं पे गवर्नमेंट भी किया है। सो जी व्यूअर्स, आपको ये गैरेज टूर किस तरह का लगा? अगेन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो हम इसको जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एक एक गाड़ी का जो है वो ऑनर रिव्यू भी करेंगे, तो उससे जो है वो एक गाड़ी को हम डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक आप किसी एक गाड़ी को पकड़ लें और उसकी अगर आप हिस्ट्री और उसकी आप चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दें तो शायद ये व्लॉग जो है ये बहुत उस तो ये तो एक लाइटर मोड पे हमने व्लॉग कर लिया, लेकिन हम इसको जो है वो प्रॉपर इसका एक गाड़ी का ऑनर रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे और फिर बताएंगे कि वो प्रैक्टिकल है नहीं है, और उसको हर तरह की चीजें उसके साथ इनमें से जितनी भी गाड़ियां हैं ना, मेरे नाम पे काफी, लाइक वो 7 साल से नाम पे है, ये 4 साल से नाम पे है, ये भी काफी अरसा हो गया, तो मैं आपको बड़ा अच्छा हाँ, तो उसका ऑनर रिव्यू जो है वो प्रॉपर बनता है ताकि पता लगे कौन सारी गाड़ियों के हमें पता। हाँ, तो ये अभी हमने X1 को भी वैसे ड्राइव किया तो बहुत ही यानी एक थोड़ा सा, लेकिन उसको हम जो है वो प्रॉपर देखेंगे। हर गाड़ी के साथ समद भाई के जो एक्सपीरियंसेस रहे ना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे, और इस हर एक गाड़ी को जो है वो पाकिस्तान की उस क्लास की जितनी भी गाड़ियां हैं उस सेगमेंट की उन सब के साथ जब कंपेयर भी करेंगे तो फिर देखेंगे कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये जितनी गाड़ियां हैं ये आजकल करोड़ से नीचे ना एक मीडियोकर बजट ही बन गया है। हाँ ठीक है ना, लाइक अब करोड़ तो बहुत ही नॉर्मल हो गया कि इसमें गाड़ी जस्ट $30,000 का जो बजट है ना, वो अब एक जो पहली जॉब करके दूसरी गाड़ी भी ले रहा होता है ना तो उसका बजट भाईजान आपके पास तो $30,000 होंगे, हमारे पास नहीं है, आप तो हमारे पास नहीं खेल रहे है। हैं। माफी। आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा लास्ट में अपनी राय जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद जी अफ्तारी कराएं जी।